हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जीओ में जनन, बायोलॉजी कक्षा 12 चैप्टर 1 जीओ में जनन। मेरे भाई एक बात बताऊं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो बायोलॉजी होता है या कोई भी सब्जेक्ट आपका होता है उसमें से हर एक चैप्टर का ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो उसमें आपको आप लोग ये सोचते होंगे कि सारा पढ़ना होगा तो उसके बाद हम लोग जाएंगे पेपर देने। ठीक है मेरे भाई, एक चैप्टर से अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें से अगर आप एक चैप्टर में 10-12-15 क्वेश्चन अगर आप इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, उसके बाद उसमें से अगर देगा तो 4-5 क्वेश्चन उठाकर देता है पेपर में आपको करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हमारा बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 जिसे हम जीओ में जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें से मेरे भाई मैं लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। अगर आप इसमें पूरा देख लेंगे, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो शायद आपको बायोलॉजी में अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला क्या है हमारा, मुकुलन क्या होता है। दोस्तों देखिए मुकुलन क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, तो मुकुलन क्या होता है कि कोशिकाओं अथवा जीवों में छोटी सी संरचना जो आभार के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को बडिंग कहते हैं। जिससे इसका जो क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, जब क्रिया करता है। ठीक है, और मुकुलन क्या होता है हमारा 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। छोटा छोटा प्रश्न और उत्तर है, आप लोग को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, छोटा छोटा है, अगर आप आसान से याद करेंगे 3-4 बार इसको अगर पढ़ने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्या है, मुकुलन क्या होता है, कोशिकाओं अथवा जीवों में छोटी सी संरचना जो आभार के रूप में होती है इसे हम मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को हम बडिंग कहते हैं। और मुकुलन क्या होता है हमारा, मुकुलन हमारा 2 प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको लिखा हूँ, सारा चीज़ें इसमें दिया हूँ, बस आपको क्या करना है, एक अपना फेर बनाना है और उसी में लिख लेना है। ठीक है, मुकुलन हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ये पहला होता है बाह्य मुकुलन और दूसरा होता है अंत मुकुलन। ठीक है, बाह्य मुकुलन क्या होता है इसे हम बताते हैं कि इस प्रकार के मुकुलन में मात्र कोशिका शरीर हाइड्रा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक है, 2 लाइन का है बस। और अंत मुकुलन क्या होता है, जब कली का निर्माण मात्र कोशिका के अंत भाग में होती है तो इसे क्या कहते हैं, हम अंत मुकुलन कहते हैं। बस छोटा छोटा प्रश्न उत्तर है, आपको बस याद करना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चैप्टर 1 पहला बायोलॉजी कक्षा 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है मेरे भाई पेपर में, राइट। तो कायिक परिवर्धन में नए पादपों का निर्माण कायिक कोशिकाओं में हुई होता है। ठीक है, जो नए पादप हमारे होते हैं, नई, यहाँ पर लिखा गया कि कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन में नए पादपों का निर्माण कायिक कोशिकाओं में ही होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम बताएं तो जिसे हमारा जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। ठीक है, तो ये होता है कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे बहुविकल्पी प्रश्न कुछ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम बहुविकल्पी आपको लेकर आए हैं, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन उठाकर दे सकता है बहुविकल्पी का। ठीक है, तो आप लोग को याद करके अच्छे से जाना है पेपर में, क्योंकि मेरे भाई आपका पेपर जो है नज़दीक आ गया, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। 22 फरवरी का स्टार्ट पेपर मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, दिन रात मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, यादें करना है चीज़ें को, और अच्छे से उसके बाद जाना है पेपर देकर चले आना मेरे भाई। इसमें आपको क्या करना है, पूरी तरह जान लगा देना है एकदम अच्छे से पढ़ाई करने में। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी अगर आप लापरवाही करेंगे मेरे भाई तो आपका क्या होगा, परसेंट बहुत कम आएगा। पास तो हो जाएंगे, पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, डरना मत, पास तो सब लोग हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा ना मेरे भाई, परसेंट बहुत कम आएगा अगर आप लिख कर नहीं आएंगे अच्छे से। ठीक है, और बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं हमारे अबाउट सेक्शन में, जाकर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई बहुविकल्पी क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं, कि बहुत लोग को नहीं पता होता कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुविकल्पी क्या होता है। बहुविकल्पी को तो पता होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पता होता। ठीक है, इसी को हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला द्विनिषेचन क्रिया क्या होती है, या पूछ लेंगे द्विनिषेचन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो पहला हमारा क्या है, शैवालों में, दूसरा क्या है, आवृतबीजी पौधों में, और तीसरा क्या है, बायोफाइटस में, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं, मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो घबरा जाते हैं, यार इनमें से कोई नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई नहीं मतलब लिखता है कि आपको ये बता रहा है कि इसमें से कोई नहीं है, लेकिन आपको पागल नहीं बनना है मेरे भाई, इसी में से मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। आपका आंसर, क्वेश्चन का आपका आंसर सही इसी में से मिलता है। तो पूछा प्रश्न कि दृढ़ निषेचन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, तो हम बताएंगे आपको क्या, आवृतबीजी पौधे में होती है। दृढ़ निषेचन क्रिया आवृतबीजी पौधे में होती है, हमारा क्या है, दूसरा सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी महेश्वरी है। पहला हमारा क्या है, राम उदार, दूसरा BL प्रसाद, तीसरा PL मेहना, चौथा पी महेश्वरी। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे पी महेश्वरी, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, मगर अगर आप इसे देखेंगे पूरा तो मेरे भाई मैं पूरी गारंटी लेता हूँ इसमें से आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में जो इसमें मैं लिखा हूँ, ठीक है। और दोस्तों तीसरा क्या हमारा, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर क्या होता है, ठीक है। आपको पूछता है कि पुंकेसर क्या होता है, तो ठीक है, मादा जननांग आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है किसके द्वारा है। इस तरह पूछता है कि आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है, तो आप कहेंगे किसके द्वारा है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से आपको छांट कर लिखना है जो सही होगा, ठीक है। पहला क्या है, मादा जननांग, दूसरा क्या है, नर जननांग, और चौथा क्या है, का व ख दोनों, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहीं पर बचाता है मेरे भाई, का खा दोनों एक बार बोल दिया, एक बार बोला है कि इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा क्या है, नर और जननांग, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा आंसर है नर और जननांग, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है नर और जननांग द्वारा, राइट। और चौथा हमारा क्या, यहाँ पर दे सकते हैं, चौथा, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु जाड़ू की संरचना होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला 1, दूसरा 2, और गा वाला क्या है 3, और खा वाला क्या है 4, ठीक है। तो हमारा क्या है, चौथा है, खा वाला सही है, ठीक है। और पांचवा हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं, निभाग पाया जाता है, निभाग किस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला हमारा क्या है, पराग में, दूसरा क्या है, बीजांड में, चौथा क्या है, तीसरा क्या है, परागपोष में, और चौथा हमारा क्या है, ये सभी। तो इसमें सभी नहीं पाया जाता है, निभाग पाया जाता है सिर्फ हमारे बीजांड में, ठीक है। यहाँ पर हम सही का निशान लगा देते हैं, राइट। अब मैं आपको थोड़ा बहुत विकल्पी बता दिया, ठीक है। अब आपको बताएंगे लघु उत्तरी मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, 2 प्रश्न आपको यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल क्या होता है, तो यहाँ पर पहला हमारा आभासी फल सेब है, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फल कोई होता है उसे हम आभासी फल कहते हैं, राइट। ये आपका आता है मेरे भाई 3 नंबर या 4 नंबर में आपको पूछता है। अति लघु उत्तरी आपको 3 नंबर में पूछता है, 3 नंबर या 4 नंबर में, कोई 4 नंबर का आ जाता है। बाकी जो लघु उत्तरी प्रश्न होता है ये हमारा 4 नंबर या 5 नंबर का आता है, राइट। तो पहला हमारा क्या है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। पहला है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। तो हमारा 2 आभासी फल हो गए, इसको आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो हमारा उत्तर क्या है, दृढ़ निषेचन के पश्चात होता है, ठीक है। भ्रूणपोष का विकास क्या होता है, दृढ़ निषेचन के पश्चात होता है, इसको आप लिख लेना मेरे भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तीसरा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए, जौ या गेहूं को 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उत्तर है कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अति लघु उत्तरी में मेरे भाई मैं आपको सिर्फ 3 प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। दूसरा क्या हो गया, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। और तीसरा है क्या है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। जिसमें मेरे भाई अति लघु उत्तरी प्रश्न में सिर्फ 3 प्रश्न आपको लेकर आया हूँ, बस इसको आपको पढ़ लेना, इसमें से 1 या 2 आपको पूछ लेता है, ठीक है। और लघु उत्तरी देख लीजिए, यहाँ पर लघु उत्तरी में लेकर आया हूँ। पहला हमारा लघु उत्तरी क्या है कि आवृतबीजी में नर युग्मों उद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आवृतबीजी पौधे में दृढ़ निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए,
ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा क्या हमारा देख सकते हैं यहाँ पर, पराग को परिभाषित कीजिए, परागण को परिभाषित कीजिए। तो आपको परागण क्या होता है मेरे भाई, परागण आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं परागण हमारा, परागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आप लोग उतना समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, परागण दो प्रकार का होता है। पहला, परागण को परिभाषित कीजिए, आप बोलेगा कि परागण को परिभाषित कीजिए। अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इसमें, कि इसमें प्रश्न दिया गया कि परागण को परिभाषित कीजिए। तो आपको कैसे परिभाषित करना है, लिखना है कि किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकांत पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो आपको परिभाषित करने का अगर बोलेगा पेपर में, तो आपको क्या करना, बस यही पूरा आपको लिख देना है अच्छे से। इसमें अगर आप पूरा यही लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और परागण क्या होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या तीनों प्रश्न में से मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कितना इंपॉर्टेंट कह दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ठीक है, इसमें से आपको तीन में से आपको कोई न कोई जरूर पूछेगा दोस्त, इतना पक्का मान लो। ठीक है, क्योंकि पहला हमारा क्या है, परागण को परिभाषित कीजिए, और दूसरा क्या है स्वपरागण, और तीसरा क्या है परपरागण। तो इसमें से आपको कोई न कोई जरूर पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि स्वपरागण लिखिए, क्या स्वपरागण लिखिए, या पूछ लेगा स्वपरागण क्या होता है। कई तरीके से पूछ लेता जाता है। ठीक है, प्रश्न को पेपर में बहुत तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, और चौथा क्या, परपरागण। ठीक है, तो आपको मैं दोनों बताऊंगा। जब पुष्प के परागकोश के, स्वपरागण क्या होता है कि जब पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसे वह स्वपरागण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, बस आपको आज क्या करना है, याद कर लेना अच्छे से मेरे भाई, पूरा पूरा नंबर देगा इसमें। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, चौथा है कि परपरागण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि परपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है और उसके पुष्प पर पहुंचते हैं, तो उसे हम परपरागण कहते हैं दोस्तों। बस आपको मेरे भाई कुछ नहीं, बस यही याद करना है दोस्तों, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे भाई बस एक प्यारा सा लाइक करना, और कुछ नहीं चाहिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका जो परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत करीब आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैं सारा का सारा विषय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, मैं उसी को लेकर आऊँगा और वही आपको दूंगा। बस आपको 4-5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का रोज़ पढ़ना है, रोज़ याद करना है मेरे दोस्तों। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना आप रट दोगे मेरे भाई ना, अब उतना ही सही, क्योंकि मेरे भाई आपके पास टाइम समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपका पेपर क्या है 22 फरवरी मेरे भाई, 22 फरवरी बहुत क्या है, हमारा हिंदी का पेपर है हमारा 22 फरवरी मेरे दोस्तों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पूरी तरह से जान लगा देना है पढ़ने में, और मेहनत करिए मेरे भाई। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना, ताकि हम जो यहाँ पर वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो मैं वीडियो आपको बनाऊंगा वही आपको वॉच करना है, देखना है मेरे भाई। बस ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इसमें मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई। मुझे पता है कि 12 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायोलॉजी का मैं ही टीचर हूँ मेरे भाई, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में और पढ़ने में। ठीक है, तो बायोलॉजी में पूरी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, अगर बायोलॉजी में मैं आपको जो बता दिया अगर वो पढ़ लिए आप, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, बायोलॉजी में आज अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।